गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। 50 सेट की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है हरियाणा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को लेकर, उसी में आज हम करेंगे सेट नंबर 36 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगस्थनीज के स्थान पर कौन आया? ऑप्शन ए है डायोडोरस, ऑप्शन बी एरियन, ऑप्शन सी है डायोनीसियस या ऑप्शन डी डायमेकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डायमेकस आया था। यूनानी लेखक स्ट्रेबो के विवरण से पता चलता है कि सीरिया के शासक एंटीयोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्य पुत्र को अपने पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया है? ऑप्शन ए है द्वितीय, ऑप्शन बी 13वें, ऑप्शन सी है तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्वितीय शिलालेख में अशोक ने वर्णन किया है कि चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्य पुत्र उसके पड़ोसी थे, जबकि 13वें शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक ने अपनी द्वितीय वृद्ध शिलालेख में सीमांत राज्यों में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्य पुत्र का उल्लेख किया है। यह सभी तमिल राज्य थे तथा उसके साम्राज्य से बाहर थे। दक्षिण में ब्रह्मगिरी, मास्की, जटिंग, रामेश्वरम, सिद्धपुर से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। इस आधार पर उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा कर्नाटक तक जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा स्थान है जहां प्राक अशोक बर्मी लिपि का पता चला है? ऑप्शन ए है नागार्जुनकोंडा, ऑप्शन बी अनुराधापुर, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी या ऑप्शन डी मास्की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुराधापुर से प्राक अशोक बर्मी लिपि का पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्राक अशोक बर्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। पिपर हवा, सोगोरा और महास्थान के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए है बर्मी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि या ऑप्शन डी शारदा लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मेसन, प्रीसेप, नॉरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए है बुहलर, ऑप्शन बी रॉबर्ट सेबेल, ऑप्शन सी जेम्स प्रीसेप, ऑप्शन डी कॉडरिगटन। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रीसेप। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डोरियस से मिली थी। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यह बर्मी, खरोष्टी और ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के बर्मी लिपि में लिखित संदेश को सर्वप्रथम जेम्स प्रीसेप ने 1837 में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश या ऑप्शन डी शुंग वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मौर्य वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का वध करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के महान साम्राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य वंश ने नंद वंश के बाद मगध पर शासन किया। चंद्रगुप्त ने लगभग 321 ईसा पूर्व नंद वंश को नष्ट कर दिया और महान मौर्य साम्राज्य का पहला राजा बना। गुप्त साम्राज्य श्री गुप्त द्वारा स्थापित एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था
यह साम्राज्य लगभग 320 से 350 ईस्वी तक अपने चरम पर मौजूद था और भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर करता था। गुप्त वंश। उसके बाद है कुषाण। कुषाणों ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक भारत पर शासन किया। शुंग राज्य मगध का एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जिसने लगभग 187 ईसा से 78 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त या ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह भारत के मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल और मेवाड़ स्कूल ये सभी स्कूल हैं। ये स्कूल किससे संबंधित है ये हमें बताना है। लघु पेंटिंग से, ऑप्शन बी राजपूत पेंटिंग से, ऑप्शन सी मधुबनी पेंटिंग से या ऑप्शन डी गुफा चित्र से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजपूत पेंटिंग से। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे? बिहार से। चार प्रधान विद्यालय जो राजपूती पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। मेवाड़ स्कूल जिसमें चावड़ नाच द्वारा देवगढ़, उदयपुर और चित्रकला की सावर शैली शामिल है। मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ और बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली और घेराव शैली। चौथा है कोटा, बूंदी और झालावाड़ शैलियों के साथ हाड़ौती स्कूल। क्वेश्चन नंबर 9, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा स्थित है। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है जो आगरा से 43 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे गेट ऑफ मैग्निफिसेंट भी कहा जाता है। बुलंद दरवाजा 1601 ईस्वी में महान मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। अकबर ने गुजरात राज्य पर अपनी जीत की याद में बुलंद दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गोल गुंबज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ऑप्शन ए है लाहौरी के उस्ताद अहमद द्वारा, ऑप्शन बी जॉर्ज विटेंट द्वारा, ऑप्शन सी हेनरी इरविन द्वारा या ऑप्शन डी दाबुल के यकूत द्वारा। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, और इसे डिजाइन किया गया था ऑप्शन नंबर डी दाबुल के यकूत द्वारा। 1656 ईस्वी में निर्मित गोल गुंबद के निर्माण को पूरा करने में 30 वर्ष लगे। मकबरे का डिजाइन दाबुल के यकूत के द्वारा किया गया था। उत्तरी कर्नाटक में स्थित गोल गुंबद दक्षिणी भारत में आदिल शाही शासन के वैभव का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य में ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया था? ऑप्शन ए है नाडू, ऑप्शन बी नटवर, ऑप्शन सी सभा या ऑप्शन डी उर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उर। चोल मंडलम में 3 प्रकार की सभाएं मौजूद थी, उर सभा या महासभा, और तीसरा है नगराम। और उर में एक साधारण गांव के कर देने वाले निवासी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 13, जैन विद्वान कौन थे जिन्हें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने परामर्श लिया और सम्मानित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने जिनसे परामर्श लिया और उन्हें सम्मानित किया। तो ऑप्शन ए है जिन प्रभा सूरी, ऑप्शन बी महेंद्र सूरी, ऑप्शन सी हेमचंद्र सूरी या ऑप्शन डी कुंड आचार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था। जैन संत प्रभु सूरी को मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। विदेह तीर्थ कल्प जिन प्रभा सूरी द्वारा रचित एक जैन ग्रंथ है।
क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त काल के दौरान भूमि रिकॉर्ड की सुरक्षित हिरासत के लिए जिम्मेदार अधिकारी के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए है ध्रुवीकरण, ऑप्शन बी कारानिका या ऑप्शन सी समहारता, ऑप्शन डी सुलिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कारानिका या कर्णिका। गुप्त काल के दौरान भूमि के रिकॉर्ड की सुरक्षित विरासत के लिए जिम्मेदार अधिकारी को कर्णिका के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा का थानेश्वर किस राजा की राजधानी थी? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी सम्राट अशोक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था, जिसने हुण आक्रमणकारियों को हराया। उसके साम्राज्य ने उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्से को कवर किया, पूर्व को कमरूपा तक और दक्षिण को नर्मदा नदी तक बढ़ाया और अंत में कन्नौज, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, अपनी राजधानी बनाया और 647 ईस्वी तक शासन किया। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। इनका एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।